कक्षा 6 गणित क्षेत्रमिति और प्रश्नावली 10.1 का आज हम 16वां सवाल ले रहे हैं। तो 16वां सवाल जो है ये कह रहे हैं कि निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। और ये हमारे पास 4 प्रकार के चित्र हैं, A, B, C, D। अब इन्हीं को हमको अलग देख के हल करना है ना। तो पहले देखना है, फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष निकालना है। तो ये ए वाला जो है इसको पहले देखते हैं। तो इसमें ये जो देखने में 25 सेंटीमीटर ये वर्गाकार आकृति बनी हुई है। 25, 25, 25, 25 यानी इन 25 सेंटीमीटर के ये चारों भुजाएं हैं इसकी। तो परिमाप ज्ञात करना, तो इसका परिमाप निकाल लीजिए, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका अलग अलग। तो ये चूंकि देखने में कैसा लग रहा है, ये वर्ग दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, इसी का यहीं पर ए, और ऐसे क्रम में चारों निकाल के हल कर लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, ये होता है 4 गुणे 1 भुजा। ये तो इसका सूत्र हो जाता है। तो 4 तो ये 1 2 3 4 ये 4 भुजाएं हो गई, और एक भुजा का नंबर जो भी अंक दिया हुआ है, यानी कि जो माप दी हुई है, ये 25 सेंटीमीटर। तो ये लिख लीजिए। अब 25 चौके 100 सेंटीमीटर, ये तो इसका परिमाप आ गया। बी का देख लेते हैं, इस वाले को। तो ये देखने में कैसा दिख रहा है, आमने सामने 40 40 और साइड साइड जो है 10 10। इसका मतलब ये कैसा दिख रहा है, ये आयताकार दिख रहा है। तो ये बन गया एक तरह का आयत। तो इसमें काहे का सूत्र लगाएंगे, आयत का परिमाप, ठीक है। तो लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आमने सामने की लंबाई एक जैसी होती है ना। तो ये 40 तो ये भी 40, इधर 10 तो ये भी 10। पास समझ में आ रही है। तो 2 लंबाई कितनी है यहाँ पर 40 और चौड़ाई है 10, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को हटा दो, तो 2 गुणे 40 धन 50, और 50 दूनी 100, ये भी सेंटीमीटर में है। अब पैमाना लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। ये तो बी हो गया। सी का देख लेते हैं। सी भी देखने में एक आयताकार दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, देखिए 30 सेंटीमीटर इधर, तो 30 सेंटीमीटर इधर 20 सेंटीमीटर, तो इधर भी 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये भी एक तरह का आयत है। सो इसका भी परिमाप निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह। सो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई 20 है। सो 30 धन 20। सो 2 गुणे 3 2 5, यानी 50 हो गया। ये भी 50 दूनी 100, और सेंटीमीटर पैमाना चूंकि सारे सेंटीमीटर में है, तो आप लास्ट में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जगह होगी तो इधर लिख सकते हैं आप, इधर जगह कम है तो हमने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है जी। आप ये लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो 3 तो हो गया। ये चौथा को देख लो, ये कैसा दिख रहा है जी, ये तो त्रिभुज दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप ये कैसा दिख रहा है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप होता है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं, अब तीनों भुजाएं कहीं से भी ले लो, इधर 40 इधर 30 इधर 30, तो ये हो जाएगा 40, ये 30 और ये 30। सेंटीमीटर लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि पैमाना तो लिखना ही है। तो 40 30 70 और 30 100, ये भी हो गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और
आप अपनी कॉपी में पैमाना यहीं से शुरू कर देना, यहां से, क्योंकि ये तो सूत्र हो गया था, पैमाना यहां से भरना शुरू कर देना। अब क्या कह रहे हैं, ये तो परिमाप ज्ञात हुआ, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसका परिमाप भी 100, इसका 100, इसका 100, इसका 100, ये तो परिमाप सबका बराबर है। तो क्या उत्तर से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी आकृतियों का परिमाप बराबर है। यही तो है ना, बराबर तो है। तो उत्तर से हम निष्कर्ष निकालते हैं, उत्तर से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी आकृतियों का, है ना, कि सभी आकृतियों का परिमाप समान है, समान या बराबर। ये हमारा निष्कर्ष निकला। अब इसी का अगला प्रश्न लेते हैं, 17 नंबर। अब 17वां नंबर लेते हैं कि अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। ठीक है, कितनी खरीद रहा है, 9, जिसकी प्रत्येक भुजा आधा मीटर की है। कितनी है, आधा मीटर, ये फिक्स हो गया कि आधा मीटर की है। वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। तो जी ये दो व्यवस्था बनी हुई है, एक वर्ग के रूप में ऐसे रखा है उसने। तो ये हर टाइल कितनी है, आधा आधा मीटर, मतलब यहाँ जो इसकी जो है वो ये आधा मीटर की इसकी ये है, इधर भी आधा मीटर। ठीक है, ऐसी इसकी व्यवस्था है। ठीक है, तो इन टाइलों को वर्ग के रूप में रखता है। तो पहले तो ये चित्र, इसमें 2 चित्र बने हैं, 2 प्रकार से रखेगा। 4 इसमें भाग हैं। तो पहला भाग चूंकि जगह कम है तो एक एक करके हम उठाएंगे। तो पहले भाग में ये कह रहा है कि नए वर्ग का परिमाप क्या है, यानी जो वर्गाकार टाइल तो लाया है लेकिन वो उसने इस रूप में रखा है। किस रूप में, ये इस तरह की जो व्यवस्था है इसमें रखा है। यहाँ लिख लो थोड़ा सा साइड में, ये ए में ऐसे रखा है, यहाँ तक इसकी आधा मीटर है। तो इस नए वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप क्या है, परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, जब आधा मीटर की एक टाइल्स ये है तो आधा मीटर की ये भी, आधा मीटर की। तो यदि हम एक लाइन का, चूंकि वर्ग है तो यहां से यहां तक की अगर हम दूरी ज्ञात कर लें, कहां से कहां तक, यहां तक की, तो वर्ग का परिमाप रख के हम इसको आसानी से इसका माप कर सकते हैं। तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा, देखो जी, आधा आधा मीटर की कितनी है, 3, 1 2 3, है ना, आधा आधा मीटर की 3 टाइलें हैं। तो इसकी लंबाई निकाल लें तो 1 भुजा गुणे 4 हो जाएगा। तो जो नया वर्ग बना है इसमें कितना लिखे हैं, 3 टाइलें हैं। नए वर्ग में 3 टाइलें, है ना, रखी हैं। 3 मतलब 9 टाइलें, कुल 9 टाइलें में 3 टाइलें एक तरफ रखी। ठीक है, एक तरफ लगी है, यानी कहीं भी किसी भी एक तरफ देखेंगे तो 3 टाइलें लगी, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। तो यदि इन टाइलों को जोड़ लें तो टाइल की लंबाई 3 तरफ लगी है, तो एक तरफ की नाप, एक भुजा, है ना, यानी अब उसकी वो भुजा बन गई, या एक तरफ, है ना, जिसको बोलते हैं। तो एक भुजा की माप निकाल लो। एक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, आधा मीटर धन आधा मीटर और धन आधा मीटर, कितने हो जाएंगे, तो आधा की एक 2 3, ऐसा सीधा सीधा जोड़ दो ना, 1 2 3, ऊपर ऊपर के आ जाएंगे 3 और आधा की एक ही तरह 2 है, तो ये बन गया 3/2 मीटर। ठीक है, तो अब क्या आ गया, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो अच्छा ऐसा लिख लो कि अब इसका क्या करेंगे, नए वर्ग का परिमाप,
नए वर्ग का परिमाप। परिमाप कैसे हो जाएगा? कितने 4 भुजाएं हैं, तो एक की लंबाई निकाल लिए हो, तो 1 2 3 4, तो 4 गुणे 1 भुजा, यही तो होता है। तो 4 में 3/2 का गुणा कर दो, मीटर लिख दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुणे 3 अर्थात 6 मीटर। कितना आ जाएगा? इसका परिमाप आ गया 6 मीटर। अब इसका बी पार्ट लेते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। अब ये इसका बी पार्ट देखते हैं। देखिए जगह कम है तो हमने यहाँ पर इसका प्रश्न लिख दिया है। तो बी पार्ट में कह रहा है कि शहरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है। एक कोई शैली नाम की कोई लड़की है, उसको इस तरह की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, तो वो इन टाइलों को ऐसे एक क्रॉस के रूप में रखती है। देखिए क्रॉस के रूप में रख दिया है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? तो उसको ये पसंद नहीं आया, उसने ऐसी डिजाइन बनाई। तो आपको इसकी व्यवस्था का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा का सारा है आधा आधा ही। एक बार और इसको चला लेते हैं, यानी कि वो जो आधे आधे मीटर की टाइलें हैं वो कुछ इस रूप में रख रखा है हमने, ये ठीक है। अब इसका परिमाप कैसे ज्ञात करें? देखिए आधा इधर है, आधा इधर भी होगा, ये भी आधा, ये भी आधा, और ये भी आधा अंदर लिखे देते हैं। इधर भी आधा, यानी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, इधर भी 1/2, 1/2, 1/2, इधर तो लिखा हुआ है। चलिए ये तो काफी गुद गया। तो देखिए थोड़ा सा इस पे हम ऐसा सुधार कर लें कि आधा इधर है आधा इधर, तो ये दोनों मिलके हम एक करना दें, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा एक बना दें, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसी तरह जब इधर एक बन गया तो इधर वाली लंबाई को भी एक बना लें, आधा इधर रहने दें। ठीक है, इधर भी ऐसा कर दें, 1/2 1/2, तो इसको भी एक बना दो, ये 1/2 रहने दो। इधर वाले को भी 1/2 को एक बना दो, इधर दोनों को 1/2 को एक बना दो, और ये सारा इधर तक हम लोग सुधार देते हैं। तो ये 1/2 इधर रहने दीजिए, इधर एक हो जाएगा, इधर एक हो जाएगा, इधर एक हो जाएगा। अब देखिए कितने एक हो जाएंगे और कितने आधे। तो 1/2 इधर का दिखेगा, 1/2 इधर, 1/2 इधर, 1/2 इधर, ठीक है। और एक वाले कितने हो जाएंगे? एक वाला एक इधर का हिस्सा, एक, दूसरा इधर, 3 4 5 6 7 8, 8 एक वाले हो जाएंगे, और 2 हो जाएंगे, सॉरी 1 2 3 4, 4 आधे वाले। तो इन सबको जोड़ दें तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो क्रॉस के रूप में रख दिया। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? तो चलो इसका परिमाप भी निकाल देते हैं। तो देखिए परिमाप कैसे निकाल? परिमाप का मतलब होता है जहां से चलेंगे, मान लीजिए यहां से चलते हैं, ठीक है, कोई एक जगह तो निश्चित करेंगे ना, यहां से मान लीजिए यहां से ही चलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस व्यवस्था का परिमाप, क्रॉस व्यवस्था का परिमाप, क्रॉस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? सबको जोड़, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। कहाँ? बाहर बाहर, भीतर नहीं घुसना है, बाहर बाहर। तो यहां से शुरू कर रहे हैं, इधर से, ठीक है। तो सभी व्यवस्थाएं कितनी हो गई? 1/2, इसके बाद 1 और 1, 1 और 1, ठीक है। फिर इधर आधा, सॉरी, फिर 1 और 1 इधर पहुंच गए, ये 1 और 1, फिर ये आधा, फिर 1 और 1, 1 और 1, ठीक है, फिर ये आधा, फिर 1 और ये 1, आधे में से 3 शुरू किया था, तो गिन लो कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आधा के कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जोड़ दीजिए तो जी 8 तो इसके ये पूरे पूरे सिंगल वाले हो गए, और 2 आधा मिलके 1 और 2 आधा मिलके 1, यानी कि कुल मिला के हो जाते हैं ये 10। और ये सारे पैमाने काहे में है, मीटर में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर लास्ट में ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर। 2 2 4 2 6 2 8 9 और 1 10 मीटर, ठीक है जी। और आगे चलते हैं सी पार्ट में। अभी इसमें में सी पार्ट भी कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि किसका परिमाप अधिक है। इधर वाले का तो 10 मीटर निकला, और इधर वाले का अभी कितना निकाला था आपने, 6 मीटर निकाला था। इधर वाले का कितना निकाला था परिमाप, 6 मीटर। तो इसका परिमाप 6 मीटर निकला, तो 6 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा होता है। तो चूंकि 10 बड़ा है 6 से, तो परिमाप किसका है, ए वाले आकृति का, ठीक है ना। अतः आकृति 10 किसका आया है, इसका बी वाले का, तो आकृति बी का परिमाप, आकृति बी का परिमाप अधिक है, ठीक है। यही तो कह रहे हैं, किसका परिमाप अधिक है, इधर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का परिमाप अधिक है। अब इसका एक डी पार्ट है, वो भी समझते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये 17 नंबर का जो डी पार्ट है, टाइलें तो वही 9 ही है, ठीक है। अब अवनीत सोचता है कि क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिणाम प्राप्त किया जा सकता हो। आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। देखिए जी, हमारे पास तो कुल टाइल 9 ही है, ठीक है। अवनीत के पास मतलब 9 ही है, और तो एक और आखिरी व्यवस्था, जैसे एक वर्गाकार रखी थी, एक उन्होंने क्रॉस रूप में रखा था। आप अपने हिसाब से कैसा रख सकते हैं अवनीत के हिसाब से, तो अवनीत के हिसाब से रखने के लिए एक और तरीका अपना सकते हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि टाइलें आपस में मिली हो, अलग से नहीं रखना है, यानी आपस में जुड़ी हो और टूटी ना हो। तो चलो जी बनाते हैं, टूटी ना हो। तो ऐसा लंबा लंबा अगर रख दें तो ये पहली टाइल्स, ये दूसरी टाइल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, और बढ़ाते चलो इधर 8वीं, और ये 9वीं, ऐसे भी तो लंबा रखा जा सकता है। और चूंकि आधे आधे मीटर की हैं ये इसकी भुजाएं, ठीक है। तो आधे आधे मीटर की कितनी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर की जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगे, एक तो एक एक को जोड़ेंगे तो कितने, इधर कितना हो जाएंगी 9/2 मीटर, क्योंकि 9 टाइलें हैं, है ना। तो ये भी तो तरीका है। अब देखिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, मिली नहीं, देखो तो मिली हुई तो सब जुड़ी गई हैं। टूटी नहीं है मतलब कोई कोने टूटे नहीं है, तो उसका भी तो, अगर टूटा होगा तो परिमाप में बढ़ जाएगा। तो आप देखें इस आकृति में कितना निकाल पाते हो। सुझाव तो है, और कोई दिमाग में आए तो और भी सुझाव रख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कितना होता है। तो ये ऐसी व्यवस्था रखने पर जी क्या आयत बन गया एक तरह से। तो आयत का परिमाप इस नई व्यवस्था में, यह आयत का परिमाप, ये किस व्यवस्था में, जो नया तरीका, ठीक है, नया तरीका। तो नया तरीका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा, ठीक है। तो 2 तो कैसे हो जाता है, एक इधर 9/2 है, इधर भी तो 9/2 होगा, इधर आधा है तो इधर भी आधा होगा, है ना। तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 9/2, और चौड़ाई कितनी है 1/2, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 2 गुणे 9 और 1 10/2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 मीटर। यानी अधिकतम हमारे को इस व्यवस्था में भी हमको 10 मीटर का हिसाब किताब बन जाएगा। तो इस तरह ये हमारा 10.1 खत्म होता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।